गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईवी सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th में इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है राइटर और उसकी दादी माँ के विषय में कि दादी माँ उसकी कितनी देखभाल करती थी। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, ऑलवेज हमेशा वेंट टू स्कूल जाती थी विद मी मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था अटैच जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर से, क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों पास पास ही थे। द प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्ट टॉट अस, टॉट मीन्स सिखाना, यानी टॉट सिखाते थे, पुजारी सिखाता था अस हमें। पुजारी क्या सिखाते थे? द अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला एंड मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन की प्रेयर प्रार्थना। यानी पुजारी जो द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, यानी पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. While जब the children sat, जब बच्चे बैठते थे इन रोज माने कतार में, on their side of बरामदा के चारों ओर, यानी बरामदा को घेर करके जब वो लोग बरामदा में दोनों तरफ बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला गाते थे, यानी वर्णमाला याद करते थे, पढ़ते थे, एंड और प्रेयर या प्रार्थना करते थे इन अ कोरस, एक ध्वन में, एक साथ मिल करके बच्चे जो थे दोनों ओर बैठ करके मिल के वर्णमाला तथा प्रार्थना गाते थे। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सैट बैठते थे, इनसाइड अंदर की तरफ, रीडिंग द स्क्रिप्चर मीन्स होता है धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, यानी मेरी दादी माँ वहीं बैठ करके धार्मिक जो ग्रंथ होते थे उसे पढ़ती थी। We would walk back together when we had both finished. जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे तो we would walk back together, तब हम दोनों साथ साथ वापस चल देते थे, घर की ओर चले जाते थे। This time the village dogs, इस समय विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, would meet us, हमसे मिलते थे। जो गांव के कुत्ते होते थे वो भी हमारे पीछे पीछे चल देते थे। The time the village dog would meet us at the temple door, यानी मंदिर के दरवाजे के पास, गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे के पास मिलते थे। They followed us, वे भी हमारे पीछे चलते थे, to our home, घर की ओर। Growling and fighting, growling means गुर्राना, गुर्राते हुए, fighting लड़ते हुए, with each other, एक दूसरे से, for the चपाती के लिए, we threw to them, we means हम, threw माने फेंकते थे, to them उनके लिए, जो हम उनके लिए रोटियां फेंकते थे, रोटियां डालते थे, उसके लिए आपस में लड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब my parents, मेरे माता पिता, were comfortably आराम से, सेटल्ड इन द सिटी, शहर में, सेटल्ड बस गए, जब हमारे माता पिता शहर में व्यवस्थित रूप से आराम से रहने लगे, वहां बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, मतलब उन्होंने हमारे लिए भी बुलावा भेजा, यानी उन्होंने हमको भी बुला लिया। दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, इस प्रकार से हमारी मित्रता में, दैट वाज टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आ गया, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, यानी दादी माँ और मेरे बीच में एक मोड़ आ गया, हमारी दोस्ती में एक मोड़ आ गया। although यद्यपि we shared the same room, हम जो है अब एक ही कमरे में रहते थे, we shared the same room, मतलब एक ही कमरा हम लोग इस्तेमाल करते थे। my grandmother no longer came to school with me, और मेरी दादी माँ नो लॉन्गर, मेरी दादी माँ को अब नहीं, नो लॉन्गर केम टू स्कूल, स्कूल आती थी विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी।
I used to go to an English school in a motor bus. मैं used to go जाया करता था to an English school, एक अंग्रेजी स्कूल में, in motor bus यानी मोटर बस में, यानी बस द्वारा मैं स्कूल जाता था. There were no dogs, कोई कुत्ते नहीं थे, in the streets गलियों में, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और she means वह अर्थात grandmother, दादी माँ, took to feeding, feed means खिलाना, खिलाया करती थी, स्पैरोज गौरैया यानी जो पक्षी जो चिड़िया होती है वो खिलाती थी, दाने उनको खिलाना शुरू कर दिया. इन कोर्टयार्ड आंगन में, आप और सिटी हाउस यानी शहर के, जो मेरे शहर में घर था यानी घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया. एज द ईयर्स रोल्ड, वर्षों बीत गए, बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, सा मीन्स देखना, यानी हम कम ही देखते थे, अर्थात हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे. For some time she continued to wake me up, कुछ समय तक, for some time कुछ समय तक, वे मुझे continued यानी जगाती रही, continued to wake me up मुझे कुछ समय तक लगातार जगाती रही, and get me ready for school और स्कूल के लिए तैयार करती रही. When I came back, जब मैं वापस आता तो she would ask me, वो मुझसे पूछती थी, वो मुझसे पूछा करती थी कि what the teacher had taught me, कि टीचर ने यानी अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, इस विषय में वो मुझसे पूछती थी. I would tell her, मैं उन्हें बताता था, मैं उन्हें बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों को यानी अंग्रेजी भाषा के विषय में बताता था. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ा पाश्चात्य साइंस के विषय में, विज्ञान के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में. एंड लर्निंग, और जो समय ज्ञान दिया जाता था, पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, ग्रेविटी यानी जो गुरुत्व का नियम उसके बताते थे. आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के विषय में. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के गोल होने की बात, एक्सेट्रा, और ठीक ये सब चीजें हम उनको बताते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सब बातें, ये जो बातें होती थी मेरी दादी माँ को अनहैप्पी, नाखुश कर देती थी, मतलब नाराज कर देती थी. मेरी दादी माँ इससे बहुत दुखी हो जाती थी. She could not help me, she could not, वह नहीं कर सकी, help मेरी मदद, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, with my lessons, मेरे पाठों में, जो मेरे पाठ थे, जो मेरे अध्याय थे, उसमें वो मेरी दादी माँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी. She did not believe, she did not believe, वह विश्वास नहीं करती थी, in the things they taught at English school, जो अंग्रेजी स्कूल में जो चीज हमें सिखाया जाता था वो उन पर विश्वास नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत अधिक दुखी होती थी. डिस्ट्रेस्ड मीन व्यथित होना, दुखी होना. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि इस विद्यालय में ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता. एंड द स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया दादी माँ को, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, वी वर बीइंग गिवन, हमें दिया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है म्यूजिक लेसन, संगीत का पाठ. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, शी वॉज, वह मीन्स थी, वेरी मैंने बहुत डिस्टर्ब, मैंने परेशान, वह बहुत परेशान हो गई थी. टू हर म्यूजिक, उन्होंने कहा, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड ओकेजन्स, जो संगीत होता है, जो उनके अनुसार संगीत का जो संबंध, कैसे लिव्ड मीन्स होता है अशोभनीय, संगीत का जो संबंध है अशोभनीय है. लिव्ड एसोसिएशंस, लिव्ड एसोसिएशन मीन्स अशोभनीय चीजों से इसका संबंध है, संगीत का जो संबंध है अशोभनीय है. इट वाज द मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स, हेरोल्ड्स मीन्स होता है वैश्याएं, इस पे वैश्याओं का, एंड बेगर्स, भिखारियों का एकाधिकार है. एंड नॉट मीन्ट ऑफ जेंटल फॉग, सज्जन लोगों के लिए, जो सज्जन लोग हैं, ईमानदार भले लोग हैं, इनसे उनका कोई संबंध नहीं है.
सी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती थी, वो चुप रहती थी। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी चुप्पी मीन्ट डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मीन्स नाराजगी, उनके चुप रहने का अर्थ ही नाराजगी था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद, रेयरली माने बहुत मुश्किल से, कभी कभी, रेयरली में दुर्लभ होता है, यहाँ पे दिखाया कि सी रेयरली टॉक्ड, वो मुश्किल से यानी कभी कभार बात करती थी, टू मी मुझसे, आफ्टर दैट उसके बाद वो मुझसे बहुत कम ही बोलती थी। तो दादी माँ अर्थात जो ग्रैंड मदर वांटेड टू टीच हर ग्रैंडसन अपने पोते को दादी माँ सिखाना चाहती थी अबाउट प्रेयर, प्रार्थना के बारे में, स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकों के बारे में। बट देयर वाज नो फैसिलिटीज ऑफ गॉड्स फेमस बुक्स, स्क्रिप्चर्स और एक्सेट्रा, यानी धार्मिक किताबें या प्रेयर ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रार्थना या ऐसी कोई चीजें नहीं थी। सो ग्रैंड मदर वॉज वेरी सैड, दादी माँ बहुत दुखी रहती थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा, इसको अच्छे से आप लोग तैयार करें, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।